Yesterday my sister said to me, now you know, personal बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूँ. She said to me, you know Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. My family has taught me, do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared. The ruling ideology is based in cowardice. This book is a manifestation of India's identity. This is our blood. And how dare you attack our blood? We are not just defending this red book. We are defending our way of life. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है. क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया. तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? द मेन इशू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर डिफेंस पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड आवर फॉरेन पॉलिसी. ओके, दे आर रनिंग दिस कंट्री इनटू द ग्राउंड. एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है. कैसे चलाने हैं देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है. टोटल कंफ्यूजन है. ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने. ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया. पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी. मतलब कौन सी सक्सेस हुई? एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है. ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे. ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा. आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए. ट्रंप के हाथ में. वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है. और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं. ठीक है? और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है. किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है. ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन. हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है. वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे. फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है. तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया. उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है. मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में. एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं
जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू।